मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठगण, यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, खटाखट वाली पार्टी की सरकार जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा, और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे, और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं, किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी भी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। 1,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा है, वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में
जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। क्या इतने वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। और इससे बड़ी बात, बिना किसी कट कमीशन के, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई पैसे की हेरा फेरी नहीं, सीधे ये पैसे किसानों के खाते में पहुंचे हैं। तो किसान भाइयों, देश भर के किसान भाइयों से यहाँ पर जो है बड़ी खबर उनके लिए निकल के आ चुका है। देश भर के किसानों के खाते में एक बार फिर से 2-2 हज़ार रुपये जारी करने वाला है सरकार की तरफ से। तो पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में एक बार फिर से किसानों के खाते में ये जो पैसा है वो जारी करने वाला है। तो आखिर आपके खाते में कब आएगा, इस वीडियो में आपको जानकारी जो है देंगे, और जो है कुछ शर्तें भी अब लागू होते ही इसको पाने के लिए, जिसमें भी आपको जानकारी देंगे। पीएम किसान सम्मान निधि एक ऐसी योजना है जिसके तहत 10 करोड़ किसानों को इंतजार है कि हमारे खाते में 2-2 हज़ार रुपये की राशि कब आएगा, क्योंकि ये एक ऐसी योजना है जिसमें से आर्थिक मदद के लिए, छोटे सीमांकन किसान मदद के लिए जो राशि है वो सरकार की तरफ से साल में केवल 3 बार दिए जाते हैं। अभी दिवाली में बेसब्री से इंतज़ार करें, उसके लिए विलम्ब हो चुका है किसानों के खाते में। अब तक के किसान भाई हमारे वंचित है पीएम किसान सम्मान निधि के 21वीं किस्त के लिए। आखिर पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त कब आएगा और कितना आएगा? कई लोगों का सवाल है कि क्या 4 हज़ार हमें देखने को मिलेगा या 2-2 हज़ार। सबसे पहले आपको हमारे जो है राशि के बारे में आपको क्लियर कर दें कि बिल्कुल भी आप लोगों को 4 हज़ार नहीं मिलने वाला। ऐसा कोई भी घोषणा सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। आने वाले समय में हो सकता है, लेकिन वर्तमान में अभी जो मिल रहा है राशि वो केवल 2-2 हज़ार रुपये ही राशि आप लोगों के खाते में भेजने का काम किया जाएगा। इसी के साथ जो है पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की डेट की बात करें, यानी कि इसकी तारीख की बात करें, हालांकि आपको सरकार की तरफ से कोई निश्चित यहाँ पर आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं किया है। आपको वीडियो में आगे बढ़ने से ही बता दें कि सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं किया, लेकिन जो एक्सपर्ट है या फिर जो बड़े बड़े न्यूज़ खबर है, न्यूज़ मीडिया है, उसके मुताबिक जो जानकारी है बताया जा रहा है, पीएम किसान सम्मान निधि की राशि आपको बिहार चुनाव चल रहा है उससे पहले देखने को नहीं मिल सकता, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि आचार संहिता भी लागू है और कई सारे वहाँ के राज्य की सरकार, वहाँ के यहाँ पर जो है राज्य की सरकार अभी बिजी है। ऐसे यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर समय लग सकता है पीएम किसान सम्मान निधि को पाने के लिए। हाँ, हो सकता है कि बिहार चुनाव के बाद यहाँ पर जारी किया जाए, लेकिन आपको हम क्लियर कर दें, बिहार चुनाव कुछ ही दिन तक है। ज़्यादा दिन आप लोगों को पता होगा, अभी शुरू होने वाला है, तो कुछ ही दिन तक, यानी कि आप लोगों को हम बता दें इसका बिहार चुनाव के बाद ही किसानों के खाते में जो है राशि भेजी जा सकती है। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है, जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि पीएम किसान सम्मान निधि एक ऐसी योजना है जो पहले से चल रहा है, लागू हो चुका है, तो इससे आचार संहिता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई नई घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन किस्तें अवश्य भेजे जा सकते हैं। तो ऐसे में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि अवश्य भेजे जा सकते हैं साथियों। तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, बिहार चुनाव से पहले भी देखे जा सकते हैं किस
शर्तें जो ही है वो बता दें। आपके खाते में सब कुछ सही होना चाहिए, आपका ई-केवाईसी होना चाहिए और जो है बड़ी बात आपका डीबीटी लिंक होना चाहिए, तभी आपके खाते में 21वीं किस्त की राशि पहुँच पाएगा। नहीं तो हो सकता है आपके खाते में 21वीं किस्त की राशि पहुँचे ही ना। तो ये बात आपको ध्यान देना है, तभी आपके खाते तक पैसा पहुंच पाएगा। बाकी आपको इससे जुड़ी जो भी जानकारी आता है सरकार की तरफ से, आपको इस चैनल के माध्यम से हम लगातार जो है अपडेट देते रहेंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।